हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहिल शर्मा। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। इसमें आपको कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 में से। तो उसमें से जो कार्ड्स निकलेंगे वो आपकी करंट सिचुएशन और आने वाले 2 महीने में आपके साथ क्या होकर रहेगा वो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ सेकेंड्स का पॉज देंगे ताकि आप अपनी पाइल चुन सकें जो आपको पसंद हो, जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही हो। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं। दोनों सेलेक्ट कीजिए, दोनों के सीक्वेंस वाइज जब भी उनका सीक्वेंस आपके सामने आएगा तो आप उन दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। तो उन दोनों में से मिला जुला रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम पॉज देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपनी पाइल चुन लीजिए। ओके, अभी तक आपने पाइल चुन ली होगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 की रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम ये 2 पाइल्स को साइड में रख देंगे और पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। आने वाले 2 महीने पाइल 1 वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये जो एक एंजल्स के मैसेज का कार्ड है और एक यूनिवर्स के मैसेज का कार्ड है, तो ये हम बाद में रिवील करके देखते हैं क्या मैसेज हमको मिलते हैं। चलिए देखते हैं। द हेरोफेंट, ओके, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वांड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, हेरोफेंट सबसे पहला कार्ड आपकी रीडिंग के लिए निकला है, पाइल 1 वालों के लिए। ठीक है, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको कोई ना कोई आपको कुछ लेसन सिखाएगा, कोई आपको कुछ समझाएगा। सिखाएगा इन द सेंस कि आपको कुछ समझाएंगे, और ये ग्रुप प्रीचिंग होगी। आपके साथ और भी होंगे जो इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। मे बी आपने कोई नया कोर्स अटेंड किया हो जहाँ से आप कुछ नई स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सिखाया जा सकता है। या फिर जनरली ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में ही, अगर आप ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई कोर्स अटेंड करने का या कोई कोर्स ज्वाइन करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में जो सीनियर फीमेल मेंबर होंगी, आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर, वो आप लोगों को, आप पूरे फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकता है, या घर में जितने यंग लड़के हैं उनको हो सकता है, बिठा के कुछ ना कुछ लाइफ के लेसन्स दे सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं कि लाइफ को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, कैसे आपको क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए, कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, किस तरह के कर्मास करने हैं। तो इस तरह की कुछ आपको लर्निंग मिलने वाली है। ये आपके साथ होने वाला है। स्ट्रेंथ कार्ड, इस टाइम में आपके पास स्ट्रेंथ पूरी रहेगी। ठीक है, अगर अभी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा मौका आएगा जहां आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का चांस मिलेगा। ठीक है, और वो ऐसी स्ट्रेंथ आप दिखाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे कि ओके, आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे, पर आपने कर दिया। तो लोग आपको प्रेज़ भी करेंगे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी क्वालिटी की वजह से। स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके साथ होने वाला है जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है क्वीन ऑफ वांड्स। आपको कोई नया चैलेंज दिया जा सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रोल दिया जा सकता है। आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में भी हो सकता है, या फिर आप कहीं बाहर दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। मे बी आपने अगर सीनियर प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हो तो वहाँ से आपको कॉल आ सकती है, आपको कन्फर्मेशन मिल सकती है कि येस, यू आर सेलेक्टेड एंड यू कैन जॉइन अस ऑन अ सीनियर प्रोफाइल। ओके, तो ये कन्फर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू भी मिल सकती है, कॉल के थ्रू भी मिल सकती है और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी मिल सकती है, और मे बी आजकल व्हाट्सएप पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो वहाँ भी आ सकता है। ये है मैसेंजर जो आपको मैसेज देंगे, इनका मैसेज ये आपको देंगे। ठीक है, और ये नई प्रोफाइल, नई जॉब जो कि हायर प्रोफाइल होगी आपकी करंट प्रोफाइल से, उससे रिलेटेड होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब है कि आपने जितने दर्द झेलने थे आप झेल चुके, इससे ज़्यादा आपको दर्द नहीं मिलेंगे। अब आपकी जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक की, वो एक एक करके रिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगले 2 महीने में आप बहुत चेंजेस देखेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व होते हुए देखेंगे। ठीक है, अचानक से आपको सोल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाली है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है लाइफ को कैसे आगे कंटिन्यू करना है, और साथ में आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, हो सकता है इस ज्ञान से आपके अंदर स्ट्रेंथ आए,
और उस स्ट्रेंथ को यूज़ करके आप कहीं पर अप्लाई करेंगे और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, जिनकी वजह से आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। किंग ऑफ कप्स, आपके जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर या ग्रैंडफादर आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। ये सब चेंजेस देखने के बाद हो सकता है ये आपकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाएं, आपकी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस हो जाएं, आपके वर्किंग स्टेटस से इम्प्रेस होकर आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के फादर या ग्रैंडफादर आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपके लिए शादी का जो रिश्ता आ सकता है उसमें आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं तो लड़के के फादर या उनके ग्रैंडफादर इनिशिएट करेंगे। अगर आप मेल हैं तो फीमेल जो काउंटर पार्ट, आपके जो पार्टनर होंगे, फ्यूचर पार्टनर जो होंगे, उनके पेरेंट्स में से उनके फादर इनिशिएट करेंगे, बट जो भी इनिशिएट करेंगे वो फादर फिगर होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए आने वाले 2 महीने के लिए ये पॉसिबल सिचुएशंस। अब देखते हैं आपको यूनिवर्स के मैसेज देना चाहते हैं अगले आने वाले 2 महीनों के लिए। टेक अ ब्रीदर। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स में आप घिरे हुए हैं, इसमें आप इतने बुरे तरीके से घिरे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप हैंडल कर रहे हैं कि आप खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, खुद का केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। टेंशन फ्री रहिए। ये सारी चीज़ें होंगी आगे आने वाले 2 महीने में, तो आपको टेंशन फ्री रहकर एक छोटा सा गैप लेने की ज़रूरत है अपनी इन सारी प्रॉब्लम से। थोड़ा सा कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं नेचर के बीच में, हिल स्टेशंस पर, या जहाँ पर फॉरेस्ट हो, जहाँ बिल्कुल शांति हो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। शांति में रहकर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, आपको आधे से ज़्यादा सोल्यूशन वहीं से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमको सोल्यूशन इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि हमारा मन बहुत अशांत रहता है। दिमाग में इतनी टेंशन्स रहती हैं, मन एक चीज़ पे टिकता नहीं, कभी इधर कभी उधर, और फिर चारों तरफ से जो आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, कभी किसी के सजेशन, कभी किसी की कंप्लेंट, कभी किसी के क्रिटिसिज्म, तो ये चीज़ों में हम फंसे रह जाते हैं। इसलिए हम अपनी प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या कंसंट्रेट करते हैं तो सोल्यूशन जो जिन प्रॉब्लम्स के हमारे सामने ही होते हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये है यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज कि आपको एक ब्रीदर चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो बात कर रहे थे, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन आप नेचर के बीच में रह के कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप नेचर से कनेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आप मेडिटेशन करने के क्लोज पहुंच सकते हैं। लेट्स सपोज आप किसी फॉरेस्ट एरिया में गए, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ पक्षियों के चहकने की आवाज़ है, हवाओं की आवाज़ें जो पेड़ों से टकराती हैं, पत्तों की आवाज़ें जो हवाओं से हिल रहे हैं, या फिर अगर आसपास कोई नदी है तो उसके पानी की आवाज़ है बहने की। ठीक है, तो सिर्फ यही जो आवाज़ें हैं ये एक्चुअल नेचर की आवाज़ें हैं। ये जो हम रोज़ कंक्रीट जंगल में रह के रोज़ ट्रैफिक की आवाज़ सुनना, 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, उनकी बकवास सुनना, या और इधर से चैं 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 जो भी है, हम उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हम अपने माइंड को और अपने ब्रेन को फोकस नहीं कर पाते। जब आप नेचर के नज़दीक जाएंगे तो आपको मेडिटेशन करने का मौका मिलेगा, आपको फोकस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अपने माइंड को, सोल को और बॉडी को इन लाइन लाने का आपको मौका मिलेगा। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब से आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला था कि आप ब्रीदर लेंगे, आपको रेस्ट मिलेगा, अपने बॉडी और माइंड को रेस्ट देंगे, तो आधी से ज़्यादा आपको आंसर्स खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स के। तो ये मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर नहीं जा सकते, अभी आप फंसे हुए हैं काफ़ी चीज़ों में, आप नहीं जा पाते, तो घर में कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट कीजिए जब पूरा आसपास एनवायरनमेंट पूरा शांत होता है, कोई शोर नहीं होता। जैसे कि रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में सब लोग मोस्ट प्रोबेबली सो रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई शोर नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं होता। उस टाइम पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 के बीच में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोला जाता है, उस टाइम पे आप कर सकते हैं मेडिटेशन, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो ये हैं आपके लिए यूनिवर्स और एंजल्स के मैसेजेस। आई होप इसमें से काफ़ी कुछ आपके साथ को रिलेट किया होगा और आपको रीडिंग एक पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पाइल 1 वालों आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। ऑल द बेस्ट पाइल 1 वालों।
अब अगर आपने ही पाइल 2 भी चूज़ किया है तो आपको ये रीडिंग भी देखनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर पाइल 3 चूज़ किया तो आप पाइल 3 की वीडियो पर जाकर उसके सेक्शन पे जाकर आप पाइल 3 की वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों के लिए। चलिए 1 बाय 1 कार्ड्स रिवील करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, वर्क एनवायरनमेंट में नए चैलेंजेस, एंड द मैजिशियन, यू आर द मैजिशियन मैन, वाओ, एन्जॉयमेंट, ग्रेट, पूरा सेलिब्रेशंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, सभी पॉजिटिव कार्ड्स, ग्रेट 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 ग्रेट। तो पाइल 2 वालों कार्ड्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले 2 महीने में आपका टाइम कैसा जाने वाला है। नए चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। ये नेगेटिव चैलेंजेस नहीं है, ये पॉजिटिव चैलेंजेस हैं आपकी जॉब में। अगर आप जॉब करते हैं तो अगर बिज़नेस करते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स रहेंगे और जो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स लेकर आएंगे, ठीक है। सेम वे में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा जब आप ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, खुद को साबित करेंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ये आपके साथ रिसेंटली ही हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट कार्ड निकला था, तो ये स्टार्टिंग के डेज़ में ही हो सकता है। जो हम जब से आप ये, और ये गाइस मैं सबको बता दूँ, आई एम सॉरी मैं पहले बताना भूल गया कि ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तब से आगे 2 महीने काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप आज से 1 साल बाद भी देखते हैं तो उसके आगे के 2 महीने काउंट कर लीजिएगा। उन 2 महीनों में आपके साथ होगा। तो क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, हमने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रखी है कि अभी से आपको करना पड़ेगा। ये है मैजिशियन कार्ड। इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो सब आपको टाइम आने पे मिलते रहेंगे। जिस टाइम पे आपको जिस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, साम दाम दंड भेद, ये 4 रिसोर्सेज हैं। साम दाम दंड भेद, ये चारों रिसोर्सेज आपके पास हमेशा बफर में रहेंगे। जब जिस रिसोर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा अपने आप को इस प्रोजेक्ट पर प्रूव करने के लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपको जो चाहिए वो मिलता रहेगा। अब जब ये दोनों चीज़ें आप अचीव कर लेंगे तो उसके बाद आप कुछ सेलिब्रेशन भी करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, गेट टुगेदर हो सकती है, ठीक है। इन द मीन टाइम भी हो सकता है जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने दिखेंगे तो आप आते दिखेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे अंदर से, और आप अपने आप से भी सेटिस्फाइड रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस से खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो उस टाइम पर आपका सेलिब्रेट करने का मन करेगा। हो सकता है आप अपने कुछ फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट करें, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल के घर पे जा सकते हैं, उनके साथ बैठ के सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने मोमेंट्स, उनके साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होने वाला है अगले 2 महीने के अंदर। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो आप सक्सेस अचीव करेंगे उसके बेसिस पे ये जो किंग है जो फाइनली डिसाइड करते हैं किसको कितना क्या देना है, ये आपकी परफॉर्मेंस को चेक करके कि आपने कितना अचीव किया और कितनी क्वालिटी डिलीवर की, उसके अकॉर्डिंग ये आपको जो भी आपका रिवॉर्ड होगा ये वो आपको देंगे, ठीक है। तो अपना 100 की बजाय 500% लगा दीजिएगा एफर्ट, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको बहुत कुछ देके जाने वाली है जो अगले आने वाले 2 महीने में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। द एम्प्रेस, ये जो आपकी परफॉर्मेंस है इसको कैलकुलेट करने में, इसको जज करने में ये इनकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। हो सकता है ये आपकी इमीडिएट मैनेजर हों जो कि फीमेल फिगर है, और ये सीनियर मैनेजमेंट लीडरशिप में हो सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। आपके इमीडिएट मैनेजर मेल हो सकते हैं और ये सीनियर मैनेजमेंट या लीडरशिप में हो सकती हैं। तो फाइनल डिसीजन इन्हीं दोनों का रहने वाला है कि आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, कितने मिलने चाहिए, कब मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये थी पॉसिबल सिचुएशंस आपके साथ जो अगले 2 महीने में होने वाली हैं। जब से आप ये रीडिंग देखेंगे तब से आगे 2 महीने काउंट कर लीजिएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। फाइंड अ बैलेंस। सी, आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। ये ना हो कि अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो थ्रू आउट आप प्रोजेक्ट पे ही लगे रहें, अपनी बाकी की लाइफ के एस्पेक्ट्स को छोड़कर आप सिर्फ एक ही काम पे लगे रहें। उसमें क्या होगा कि आप कंटिन्यूस, वो चीज़ आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगी और आप बहुत जल्दी उससे बोर हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी साइड ये भी नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की टेंशन छोड़ के आप सेलिब्रेशन में ही लगे रहें। हर वीकेंड पे, हर दूसरे तीसरे दिन आप गेट टुगेदर कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या देनी है आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिएगा। बैलेंस रख के चलिएगा सब चीज़ों में, तभी आप उसका 100% अचीव कर पाएंगे, 100% क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे, और उसका जो रिवॉर्ड मिलना है वो रिवॉर्ड आपको 100% मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो अप एंड डाउन हो सकते हैं। अब देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि साइन का वेट कीजिए,
साइन ढूंढिए। आपकी सक्सेस के साइंस आपके आसपास ही हैं। आपको इधर उधर से मैसेजेस मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट नेचर के मैसेजेस। कोई पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रहा है, नेचर के मैसेजेस मिल रहे हैं। वो कैसे मिलते हैं? आपको दिखता है कि कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप कहीं से पास करके जा रहे थे तो देखा कि कुछ लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे, सडनली आपके जाते ही चुप हो गए। मे बी कि वो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हो। कुछ लीडरशिप के लोग या सीनियर मैनेजमेंट के लोग आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं फ्रीक्वेंटली, आपसे बात कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो साइंस हैं वो सडनली आपको क्यों बुलाना चाह रहे हैं, आपसे क्यों बात करना चाह रहे हैं, जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, उसके पीछे रीज़न है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न जो हैं वो उसकी बैकग्राउंड है। तो नेचर के साइंस को पहचानने की कोशिश कीजिए, हिडन मैसेजेस समझने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास हो रही हर चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, आपको अपने आप धीरे धीरे समझ आने लगेगा। और अगर आपको ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है तो पाइल 1 वालों की तरह आपको भी मैसेजेस करूँगा कि मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। उससे आप नेचर से और ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे और अच्छे से उन नेचर के मैसेजेस समझने स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आप लोग के साथ रेजोनेट की हो। अगर आप लोग ने भी मल्टीपल फाइल्स चुनी हैं तो दूसरी जो आपने फाइल चुनी होगी उसके मैसेजेस भी, उसकी रीडिंग भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अकॉर्डिंगली दोनों के मिले जुले रिजल्ट्स ही पता चलेंगे। ठीक है, कि आपके साथ फाइनली क्या होने वाला है। तो अब देखते हैं फाइल 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आने वाले 2 महीनों के लिए। इन कार्ड्स को अभी हम साइड रख देते हैं। चलिए देखते हैं फाइल 3 वालों, द लवर्स। वाओ, या तो नया रिलेशन स्टार्ट होने वाला है। अगेन 2 ऑफ कप्स, ग्रेट, ये तो कंफर्मेशन ही है। किंग ऑफ वांड्स, ओके, ट्रैवलिंग एंड द फूल, ओके। तो सिचुएशंस आपके साथ कुछ ऐसी हैं कि या तो वर्क प्लेस पर ही या फिर आपके घर के आसपास आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। फ़िलहाल वो लाइफ पार्टनर आपका लव पार्टनर या रिलेशनशिप पार्टनर ही होगा, बट वही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा आगे चल के, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है, बैक टू बैक पेयर आ रहा है। ठीक है, और दोनों ही लवर्स का पेयर है। तो ये जो पार्टनर आपको मिलेंगे ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। अब ये आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, आपकी कंपनी में जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपके साथ किसी की बात हो सकती है, आपको अच्छे लगने लग सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट हो सकता है। या फिर जहाँ पर आप रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर आप रहते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो सकता है जिनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो उस तरह की। ठीक है, और यही आगे चल के आपका पेयर बनेंगे, और ये अगले आने वाले 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका रिलेशन स्टार्ट हो चुका है, अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपके उस रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करने की बात स्टार्ट होगी और वो फाइनलाइजेशन तक पहुंच जाएगी। और उसके साथ आप सेलिब्रेशन भी करेंगे अपने पार्टनर के साथ, टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, बातचीत करेंगे। हो सकता है सिर्फ चाय पिएं साथ में। ये जो ग्लासेस हैं ज़रूरी नहीं है ये ड्रिंक के ग्लासेस हो। इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। किंग ऑफ वांड्स, ये जो किंग है ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू। हो सकता है आपके पार्टनर, देखिए ये हो सकता है अगर आपकी कंपनी में ही आपके बॉस की ही बेटी या आपके बॉस के ही रिलेटिव आपको पसंद आ जाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे, तो बाकी आप सोच सकते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं साथ में। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, देखिए गलत नहीं है, बहुत से लोग करते हैं बेनिफिट्स के लिए। बेनिफिट्स उस सेंस में मत लीजिएगा, बेनिफिट्स उस पार्टनर से बेनिफिट्स नहीं, उस पार्टनर के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो आपके पार्टनर बनेंगे उनके फादर का अपना कोई बिज़नेस हो, अपना कुछ काम हो, वो आपको अप्रोच करें कि आइए आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, मेरे काम को आगे बढ़ाइए। हो सकता है आप जिनसे मिलेंगे वो इकलौती संतान हो उनकी, और उनको ये लगे कि आप उनका काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका काम आगे संभाल सकते हैं, तो वो आपसे हेल्प मांग सकते हैं इनिशियली, और बाद में आपको ही हैंड ओवर किया जा सकता है। अब आपको इन अगले 2 महीनों में ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। इस ट्रैवलिंग में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। सिवियर प्रॉब्लम्स नहीं, जैसे कि लेट हो जाना कहीं पे,
टाइमली अगर आपने बस बुक कर रखी है तो हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, दोबारा बुक करनी पड़े। ठीक है, कोई ट्रेन की टिकट्स बुक कर रखी हैं, हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा पंगा पड़े कि आपको सीट ही ना मिले, अवेलेबिलिटी ना मिले, तो आपको दोबारा से फिर से बुक करनी पड़े। तो कुछ ना कुछ रिपीटेटिव होगा और वैसी कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। जर्नी के दौरान भी ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बट आपको ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा आने वाले 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं। और आप कोई ना कोई एक गलती करने वाले हैं, द फूल कार्ड। वैसे ये हमेशा गलती के लिए नहीं आता, बट इस सिचुएशन में मुझे ऐसा कनेक्शन बना और ऐसा मैसेज आया कि आप कुछ ना कुछ गलती करने वाले हैं, जो आपको बाद में रियलाइज़ होगी कि ओह ये मैंने क्या कर दिया। बहुत ध्यान से चलिएगा। ठीक है, आप गलती कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल क्लिफ़ के एंड पर है और इसको कोई टेंशन नहीं है आगे गिरेगा नहीं गिरेगा, बिल्कुल मस्त मौला होकर चल रहा है। तो सेम आपका भी होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो आप भी एकदम मस्त मौला रहने लगेंगे। आपको लगेगा सब अब तो मुट्ठी में है, सब हमारे हिसाब से होगा, बट वैसा होगा नहीं। ठीक है, तो वो गलती मत कीजिएगा, कोई भी गलत स्टेप मत लीजिएगा जो कि आपके करियर या आपके आने वाले रिलेशन को प्रॉब्लम में डालें। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लाइटन अप, अपना सोच का दायरा बढ़ाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए। आप हो सकता है किसी सिचुएशन को आप छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आपको बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। ठीक है, बिग पिक्चर देखनी होगी, आपको दूर तक का सोचना होगा। और उसके लिए आपको क्या क्या एफ़र्ट्स करने होंगे, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, किस डायरेक्शन में एफ़र्ट्स करने होंगे, वो सब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन जुटानी पड़ेगी, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा एनलाइटन करना पड़ेगा। मतलब कि आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। बिना जाने बिना समझे मत कीजिएगा कुछ भी, नहीं तो इस सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, आपकी एंजल्स का मैसेज ये है कि आप अपनी जो करंट सिचुएशन चल रही है, आप बहुत प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो सकते हैं, तो उससे आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे अगर आप ये एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये सब चलता रहे, ठीक है, बट अगर ये एक्शन नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी करंट सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए होंगे उससे आप रिकवर कर लेंगे। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आप हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी ताकि आप ये सब एक्शंस परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छा दिख रहा है। बस कोई गलती मत कीजिएगा, कोई लीनियंसी मत बरतिएगा। अगर हेल्थ ख़राब है, आप चेकअप नहीं करा रहे हैं, टाइमली चेकअप कराइए। मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, टाइमली मेडिसिन लीजिए। रेस्ट नहीं ले रहे हैं, टाइमली रेस्ट लीजिए। ठीक है, तभी आप रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये रिकवरी भी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो ये मैसेजेस थे आपके लिए। ठीक है, पाइल 3 वालों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी 3 पाइल्स की रीडिंग। अगर आपने एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ की हैं तो उन दोनों पाइल्स का, अगर दोनों की हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। अगर तीनों ही कर लिया आपने, आपको तीनों ही पाइल अट्रैक्ट कर रही हैं या फिर सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से कर रहे हैं, चेक करना चाहते हैं कि तीनों पाइल्स में क्या क्या निकल रहा है, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और उसका मिला जुला रिजल्ट जो होगा, मिली जुली जो आउटकम होगा वो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके साथ अगले 2 महीने में होकर रहेंगी। जब भी आप देखेंगे ये वीडियो को, तब से आगे 2 महीने में ये आपके साथ होंगी डेफिनेटली। ठीक है, चलिए यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे और वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।